नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी ऑन यूट्यूब पर। मेरा नाम है अभिषेक और आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के में। तो उससे दोस्तों एक्सरसाइज शुरू करने से पहले उसमें एक थ्योरम है, उस थ्योरम को हम पहले देख लेते हैं जो कि है थ्योरम 1.2। तो फ्रेंड्स, थ्योरम 1.2 हमारी है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जिसमें कि हमसे बोला गया है कि एवरी कंपोजिट नंबर can be expressed as a product of primes and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur। इसका मतलब कहने का दोस्तों सिर्फ इतना सा है कि ये कोई भी जो नंबर होता है उस कंपोजिट नंबर उसको हम जो है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में उसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं और उसके ऑर्डर से उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स होगा वो हमेशा यूनिक होगा। यानी कि कहने का मतलब अगर हम फॉर एग्जांपल देखें तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि माना जैसे कि 10 है, 10 कोई भी नंबर हमने माना तो इसको जो है हम इसके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में इसको किस तरीके से लिख सकते हैं कि 1 इंटू 2 इंटू 5, 1 तो नहीं है तो 2 इंटू 5, यानी कि ये जो होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स हो जाएगा। यानी कि अब ये इसके लिए यूनिक है, यानी कि और कोई भी प्राइम नंबर जो है इसके प्रोडक्ट में नहीं हो सकते हैं। और अगर हम इसमें जो ये आया अपार्ट ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर, इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम 5 इंटू 2 भी लिख सकते हैं या 2 इंटू 5 भी लिख सकते हैं। और अगर हम थोड़ा और एग्जाम्पल में देखें, माना 18 एग्जाम्पल के तौर पर लें तो इसका जो प्राइम फैक्टर बनेगा वो बनेगा 2 इंटू 3 इंटू 3। तो ये जो अब ऑर्डर ऑफ प्राइम है इसको हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन इनके अलावा और कोई भी प्राइम फैक्टर इसका नहीं किया जा सकता है। तो यही कहलाता है दोस्तों थ्योरम 1.2, जिसमें कि ये है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो होप आपको ये समझ आ गई होगी थ्योरम। चलिए तो अब एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो एक्सरसाइज 1.2 का कहता है कि एक्सप्रेस ईच नंबर्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, यानी कि इसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में इन नंबरों को हमें एक्सप्रेस करना है। तो सिंपल दोस्तों जो हम करते आते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन वही हमको इसमें करना है। क्वेश्चन में बहुत ही ईजी है ये। 140 को सिंपल प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 से सबसे पहले 70 आएगा, फिर इसे 2 से करेंगे तो 35 आएगा, फिर इसे 5 से करें तो 7 और 7 से करें तो 1। तो ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब इसको एक्सप्रेस करने के लिए सिंपल हमको 140 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा। और इसको अगर हम और थोड़ा अच्छा बनाना चाहें तो 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7 इसका आंसर एक्यूरेट हो जाएगा। अब इसी तरीके से हम इसका सेकेंड पार्ट कर लेते हैं। तो 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन हमको करना है। तो सबसे पहले 2 से ही डिवाइड होगा, ये 2, 7 और 8, फिर 2 से हो जाएगा 3, 9, फिर 3 से ही हो जाएगा 13, 3 ज़ा 39 और फिर ये 13 से होगा 1 बार। तो सिंपल इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। फिर से वही इसको करेंगे 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट हो चुका है। अब इसका हम थर्ड पार्ट देख लेते हैं। तो थर्ड पार्ट है इसका 3825। तो जब 3825 को करेंगे तो देख रहे हैं सबसे पहले 5 से होगा, तो इसे हम 8, 3, 11, 12, 13 और 5, 18। तो ये 3 से भी हो जाएगा। तो इसको जब 3 से करेंगे तो 1, 2, 7 और 5 आएगा। फिर से ये देख रहे हैं 3 से दोबारा से हो जाएगा ये, तो 3 से 4, 2 और ये 5। अब ये 3 से नहीं होगा, अब ये 5 से ही होगा। तो 5 8 ज़ा 40 और 5 5 ज़ा, फिर से 5 से हो रहा है तो 5 1 ज़ा और 5 7 ज़ा। अब ये 17 प्राइम नंबर आ गया, तो 17 1। तो इसका जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन लिख देंगे यहाँ पर 3825 इज इक्वल टू, तो 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17 इसका हो जाएगा। और जब इसको और सही से लिखेंगे तो 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 17 इसका आंसर हो जाएगा। अब इसी तरीके से फोर्थ पार्ट ले लेते हैं इसका। 5004
5, इसका प्राइम फैक्टर करेंगे तो 5 से ही जाएगा सबसे पहले, 51001। अब ये किससे जाएगा दोस्तों, अगर हम इसमें देखें थोड़ा, 5 से तो नहीं जाएगा, 2 3 से भी नहीं जा रहा, तो ये 7 से ही जा रहा है। तो 7 1 4 और 3। अब ये फिर से देखेंगे इसको, आप 7 के बाद 7 से नहीं जा रहा, उसके बाद 11 से 11 1 और 3, और अब ये 13 प्राइम नंबर है तो इसलिए 13 से ही जाएगा। तो जब इसको लिखेंगे 5005 को, तो 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 इसका आंसर हो जाएगा। अब इसी तरीके से 7429 को जब हम करेंगे तो 7429 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा, किससे जाएगा ये दोस्तों, सबसे पहले ये जो जाएगा वो 17 से जाएगा, 17 4 और 17 3 और 17 7, तो ये 437 आ जाएगा। फिर उससे ये 19 से जाएगा, 19 के बाद 2 और ये फिर 3। अब ये 23 भी प्राइम फैक्टर होता है तो इसलिए प्राइम नंबर है तो इसलिए 23 से जाएगा। अब इसका 7429 का जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा 17 इंटू 19 इंटू 23। दोस्तों ये क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आंसर सॉल्यूशन का पूरे का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब दोस्तों इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। तो फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। दोस्तों ये बहुत ही पुराना हमारा जाना हुआ है ये कि एलसीएम इंटू एचसीएफ जब करते हैं दो नंबर्स का, उसका जो दो नंबर्स का प्रोडक्ट होता है वो हमेशा उनके एलसीएम एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर ही होता है। तो वही हमें इसमें प्रूव करना है, सिंपल सा है। तो इसको हमें सबसे पहले एचसीएफ और एलसीएम निकाल लेना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन ही हमें करना होता है। तो जब हम 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो वो आएगा 2 और 13, और जब 91 का करेंगे तो 7 और 13, तो 26 का प्राइम फैक्टर बने हमारे पास 2 इंटू 13, और 91 के प्राइम फैक्टर बने 7 इंटू 13। तो यहाँ से सिंपल हमें पता है क्या हो जाएगा यहाँ से, तो HCF निकल के आ जाएगा 13 एंड LCM निकल कर आ जाएगा यहाँ पर 13, 2 इंटू 7 इंटू 13, जो कि वैल्यू होगी 182। तो हमें दोनों चीज़ें पता चल चुकी हैं। अब सीधा हमें वेरिफिकेशन देखना है। तो LCM इंटू SCF इज़ इक्वल टू क्या होगा, 13 इंटू 182। तो 13 इंटू 182 जो होगा वो निकल कर आएगा हमारे पास आंसर 2366। अब जब हम इसका प्रोडक्ट निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू, नंबर्स क्या कहते हैं हमारे पास, 26 इंटू 91। तो इन दोनों का प्रोडक्ट जब हम निकालेंगे तो वो भी 2366 आ जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा हैंस वेरीफाइड। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। इसी तरीके से हमको इसका जो है सेकंड पार्ट भी कर देना है। तो उसके लिए भी सेम प्रोसीजर रहेगा। सबसे पहले 510 का हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 510 का जब हम प्राइम फैक्टर करके निकालेंगे इसके, तो इसका निकल के आएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। इसी तरीके से जब 92 का हम निकालेंगे तो वो निकल कर आएगा 2 इंटू 2 इंटू 23। अब इसमें हम देखेंगे HCF और LCM क्या आ रहा है। तो LCM के लिए सबसे पहले हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23, क्योंकि 2 एक बार कॉमन आ गया। फिर उसके बाद ये दो और एक 2 बचेगा, और फिर ये 3 और फिर ये 5 और ये 17 और फिर ये 23। तो जो इन सब का मल्टीप्लाई निकल कर आएगा वो हमारे पास आ जाएगा 23460। अब इसी तरीके से HCF निकाल लेंगे इसका। तो HCF इज इक्वल टू हो जाएगा, जो इसमें कॉमन था तो इसमें सिर्फ 2 ही कॉमन था तो वो HCF हो जाएगा। अब इन दोनों का प्रोडक्ट हम देख लेंगे LCM इंटू HCF, तो वो हो जाएगा 23460 इंटू 2। तो जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 46920। अब जब हम प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स करेंगे
तो वो निकल कर आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स जब हम देखेंगे तो 510 इंटू 92, तो वो भी 46920 ही आएगा। तो उससे ये हो जाएगा हैंस वेरीफाइड। सिंपल है। अब इसी तरीके से हम जो है थर्ड पार्ट भी कर लेंगे, जो कि अब इतना हमने कर लिया तो वो भी हमें आसानी से आ ही जाएगा। तो जब 336 का हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो वो निकल कर आएगा हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। और जब हम 54 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो वो निकल के आएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब जब इसका हम एलसीएम निकाल लेंगे तो एलसीएम होगा इसमें 2 कॉमन एक बार और 3 एक बार कॉमन आ जाएगा। फिर उसके बाद तो सीधा सीधा एक बार 2 कॉमन हो गया ये, और एक बार ये 3 कॉमन हो गया। अब ये 3 2 बचे और ये 2 3 बचे इंटू 7। तो जब इन सब का मल्टीप्लाई हम करके निकालेंगे तो एलसीएम निकल कर आएगा हमारे पास 3024। इसी तरीके से एचसीएफ क्या क्या कॉमन आया था हमारे पास 2 इंटू 3, तो जो कि इक्वल होगा 6 के। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ करेंगे तो 3024 इंटू 6, जो कि वैल्यू निकल कर आएगी हमारे पास। इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा एलसीएम इंटू एचसीएफ का वो होगा 18144 18144। अब इसी तरीके से प्रोडक्ट निकाल लेंगे ऑफ नंबर्स, तो जो कि इक्वल होगा 336 इंटू 54 के, वो भी 18144 के इक्वल ही होगा। तो यहाँ से हम फिर उसके बाद लिख देंगे यहाँ पर हैंस वेरीफाइड। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो चुका है। अब तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 को हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको आसानी से देखने को मिल जाए। थैंक यू फ्रेंड्स।